आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। एयरफोर्स वन, साइबर सिक्योरिटी एंड मोदी जी, आई एम श्योर उन पर साइबर अटैक हुआ होगा। हिज फोन वुड हैव प्रॉब्ली बिन अटैक्ड। अमित शाह का फोन प्रॉब्ली वुड हैव बिन अटैक्ड। इट्स नॉट पॉसिबल दैट इट्स नॉट। हमारे साइबर डिफेंस कैपेबिलिटीज वेरी स्ट्रांग है और हमें पता है कि चारों तरफ जो हमारे अच्छे मुल्क पड़ोसी हैं वो हम पे अटैक करना ही चाहेंगे और जो भी उनका है मोटिवेशन करना चाहिए। वह हमारे साइबर डिफेंस कैपेबिलिटीज काफ़ी स्ट्रांग है। आई एम प्रीटी श्योर बहुत ज़्यादा होता है। अभी एक न्यूक्लियर रिएक्टर पे अटैक हुआ था नॉर्थ कोरिया से कुछ 1-2 साल पहले। भारतीय न्यूक्लियर रिएक्टर हाँ बंद पड़ा था। क्यों? तो आप अगर एक न्यूक्लियर रिएक्टर की रेसिपी निकाल सकते हो, उसको रिक्रिएट कर सकते हो कहीं और, तो पूरा का पूरा आईपी हो गया ना आपका। ओके, मतलब इंफॉर्मेशन और ब्लूप्रिंट्स चुराने के लिए कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर की डिजाइन क्या है। वो नॉर्थ कोरियंस चाहते थे कि हाँ हमारे देश में भी जो ये तगड़ा वाला भारतीय न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको यूज़ कर सकते हैं, वैसा ही न्यूक्लियर रिएक्टर बने और सस्ते में वो बना सकते हैं। क्योंकि हमारी खास ये है कि अगर हमारी बजट ना 1/10 बजट में जो हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो हमारी खासियत है। जो इनोवेशन आती है वो आप चुरा सकते हो। वो होते हैं रैंसमवेयर अटैक तो होते ही रहते हैं। तो गवर्नमेंट तो हमेशा ही सतर्क है, ये तो पता है, हमारी नज़रें वहाँ रहती हैं। अक्सर ना इस पॉडकास्ट पर टेक स्टैक की बातें होती है, भारत के टेक स्टैक की बातें। ठीक है, अभी आई थिंक हर भारतीय को भारत के टेक स्टैक के बारे में पता है, पर उन्हें ये नहीं पता कि यही चीजें भारत की टेक स्टैक मानी जाती है। पहले ये बताइए कि टेक स्टैक है क्या। पर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आई एम श्योर एक साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ये टेक स्टैक के पीछे भी एक लॉजिक है कि इसकी सिक्योरिटी इतनी तगड़ी कैसी है। क्योंकि अगर ये चीज आसान होती टेक स्टैक बनाना, यूपीआई, आधार एटसेट्रा एटसेट्रा, तो दुनिया भर के देश करते। पर कोई तो वजह होगी कि दुनिया भर के देश नहीं कर पा रही है, भारत क्यों कर पा रहा है। तो डेफिनेशन से लेकर इसके साइबर सिक्योरिटी एंगल के बारे में भी बताइए, और ये भी बताइए कि अगर वॉर टाइप सिचुएशन हो गई तो हमारे टेक स्टैक का क्या होगा। बहुत सही है। पहले तो टेक स्टैक को हम समझ लें जी। इसकी जो बेसिक बुनियाद जो बनी वो आधार से बनी है। बेसिकली आपका और मेरा एक यूनिक नंबर है जी, जो हम बोलते हैं टेक में हमने एनक्रिप्ट किया हुआ है। तो आपका नंबर किसी और को दिखता नहीं, आपको पता है। अगर आप बाहर देखोगे तो एनक्रिप्टेड है। वो फाउंडेशन बन जाती है। उससे क्या होता है, कल आपको इनकम टैक्स भरना है तो आपके आधार के साथ लगा हुआ है। बैंकिंग सिस्टम जो है कनेक्टेड टू योर आधार है। उससे आप बाकी आपके जो गवर्नमेंट के सर्विसेज हैं, अगर आप देखें आम जनता के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, वो कनेक्टेड उस आधार के साथ है। तो उस बेसिक आधार के ऊपर गवर्नमेंट के सारे सर्विसेज लगे हुए हैं। देन उसके ऊपर आज की जो सबसे बड़ी चीज़ इंडिया की रही है वो फाइनेंशियल सर्विसेज। जो हमने यूपीआई आपने बात की, दुनिया में कहीं नहीं है। 185 कंट्री में से मैं कुछ 50-60 कंट्रीज़ तो घूम चुका हूँ और आपको बता सकता हूँ जिस तरीके से हमारी फाइनेंशियल और यूपीआई मॉडल चलती है कहीं नहीं। उसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। मतलब जब हम प्याज खरीदते हैं तो जीपे कर देते हैं या पेटीएम कर देते हैं, और हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ये चीज़ें। हाँ, इवन वो लोग जो बहुत ज़्यादा एंटी मोदी, और ये प्रो मोदी एंटी मोदी कॉन्वर्सेशन नहीं है, पर मैं ये हर भारतीयों को कहना चाहता हूँ कि यूपीआई को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है भारतीय पर्सपेक्टिव से। दुनिया भर के लोग इसे रिस्पेक्ट करते हैं और किसी ने रेप्लिकेट किया नहीं है। और आधार तो शुरुआत होता है पिछले गवर्नमेंट्स, तो उसमें ऐसा कोई इसमें कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है। अब मैं आपको असली चीज़ बताता हूँ। मैं सिंगापुर में रहता हूँ, आपको बताया था मैं। तो कोविड के दौरान मैं आ नहीं पाया था। तो जब आया 2 साल के बाद इंडिया, तो ऑब्वियसली बॉम्बे तो इतना आने के लिए मैं हमेशा रहता हूँ। तो मैं घर मेरा बहुत दिनों से यूज़ नहीं हो रहा था, तो मैं गाड़ी से हाईवे के ऊपर था। तो मुझे मेरी वाइफ से फ़ोन आया कि MCGM जो बॉम्बे की म्यूनसिपैलिटी है, वहाँ से एक नोटिस आया, लास्ट मिनट नोटिस, इफ़ यू डोंट पे देन व्हाट एवर एक्शन विल बी टेकन। मुझे समझ में क्या है, बोला चलो भेजो मुझे बिल। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया बिल को। मैंने एक UPI खोला जो मैं यूज़ करता हूँ, उसको स्कैन किया जी। स्कैन करते ही मुझे पूरा MCGM का अकाउंट सामने आया, हाउ टू बी पेड। 3 मिनट में, रणवीर ये सच बात है, मैंने पेमेंट किया और मुझे MCGM से कंफर्मेशन आई दैट आप योर अकाउंट इज सेटल्ड, इट्स ऑल गुड। नाउ ये बात मैंने US में बात की है, हर जगह कहीं और ये पॉसिबल नहीं है। आप फाइनेंशियल मॉडल अगर बाकी जगह देखोगे, बैंक अकाउंट खोलने में 10 दिन लग जाते हैं, ट्रांजैक्शन मुश्किल होती है इवन इन डेवलप्ड वर्ल्ड। सो आई थिंक ये हमारी जो हमारी जो लेगेसी कम है ना, उसका एक हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो अच्छी हो गई और ये अच्छी बात है, और इसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो मैं सिर्फ डराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम डर के रहेंगे तो, अगर हम डर रहे होते थे ना, तो हम जब कार बन रही थी, तो अगर हम ट्रैफिक जाम के बारे में सोच रहे होते तो कार तो आगे बढ़ती ही नहीं थी। तो अच्छी बात है, मैं सोचें तो ये अच्छी बात है। लेकिन इट ऑल्सो मेक्स अस वनरेबल, क्योंकि अगर सिस्टम में कोई वनरेबिलिटी रहेगी या कोई कमज़ोरी रहेगी, दुश्मन तो चाहेंगे उसको ये करने की, क्योंकि
ये पूरे वर्ल्ड की एनवीए के ऐसे हो कैसे गया फॉर ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्किल्स अच्छे हैं। हमारे कोडिंग स्किल्स दुनिया के कुछ बेहतरीन कोडिंग स्किल्स में से माने जाएंगे। ये एक वजह है कि 100% यूपीआई क्रिएट हुआ है। 100%। ओके, अब बताइए। तो वो हमारी स्किल है और हमारी स्ट्रेंथ रहेगी आगे जाते हुए भी। अगर आप देखें तो अब अगर ये सिस्टम कोई ब्रेक कर ले तो ऑब्वियसली आप सोचें फाइनेंशियल सिस्टम हो गई, आपकी पूरी गवर्नमेंट सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रुक सकती है। बट आई थिंक हमारे जो साइबर डिफेंस की टीम है, अभी मैं दिल्ली से ही आ रहा हूँ और मैं उसको ज़्यादा आपको नहीं बोल पाऊँगा। मुझे पता है कि ध्यान हमेशा पूरा रहता है क्योंकि हमारे पड़ोसी कुछ हमारे ज़्यादा दोस्त तो है नहीं। तो आई थिंक वही बात हो जाती है, अगर हम अज्यूम करके चलें कि हमारे जो बेसिक सिक्योरिटी की आदतें अगर हम सुधार लें तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।